नमो नमः। स्वागत है आप सभी का अपने संस्कृत व्याकरण के YouTube चैनल पे। और आज की क्लास में हम लेके आए आपके लिए एक और संख्यावाची शब्द, है ना। पिछली कक्षाओं में हमने त्रिशब्द पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द्विशब्द। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम दोनों में यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कि पुल्लिंग में कैसे बनते हैं, स्त्रीलिंग में कैसे बनते हैं। द्विशब्द हमेशा द्विवचन के अंदर चलता है, जैसे कि त्रिशब्द हमेशा बहुवचन के अंदर चला था, उसी तरह से द्विशब्द हमेशा द्विवचन के अंदर ही बनता है। ठीक है, यहाँ पर जब हम द्विशब्द को यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जब दोनों में बनाते हैं तो इसमें एक सूत्र आता है तेदादी नाम। तेदादी नाम है एक सूत्र आता है, उससे द्विशब्द को द्व आदेश हो जाता है। ठीक है, और स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय होकर के इसमें द्वा शब्द बनता है। और द्वा शब्द से ही इधर पुल्लिंग के अंदर तो द्वि शब्द से ही द्वा होकर के फिर वृद्धि होकर के यहाँ पे रूप बनते हैं। बाकी स्त्रीलिंग में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास द्वा शब्द होगा टाप प्रत्यय होने के बाद में। तो कैसे इनके रूप चलते हैं उसी को हम आज की क्लास में यहाँ पर सीखने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें विभक्तियों की तो ये 7 विभक्तियों में चलता है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। पुल्लिंग के अंदर जो इसके रूप चलते हैं यहाँ पे वो चलते हैं द्वौ, रामौ की तरह द्वौ, फिर द्विवचन के द्विवचन में भी द्वौ, और यहाँ पर जो है भ्याम प्रत्यय होने के बाद में दीर्घ होकर के द्वाभ्याम, यही चतुर्थी में बनेगा, यही पंचमी में बनेगा। और षष्ठी के अंदर जो रूप बनता है यहाँ पे वो बनता है द्वयो, उसी च सूत्र की सहायता से, और यहाँ पे भी द्वयो बनता है। तो द्विशब्द जब हम पुल्लिंग के अंदर काम में लेते हैं तो कुछ इस तरह से चलेंगे, है ना। द्वौ द्वौ, द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः। अब हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं यहाँ पे, तो स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में यहाँ पर जो अंतर रहता है वो सिर्फ 2 ही विभक्तियों में रहता है, प्रथमा और द्वितीया में। बाकी सभी रूप समान चलते हैं। हालांकि वो निर्माण उनका, जैसे यहाँ पर हम सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन की बात करें तो वहां पे सूत्र दूसरा आएगा, यहाँ पे औसिच सूत्र से बनते हैं, यहाँ पे किसी दूसरे सूत्र से बनेंगे, तो वो एक अलग बात है। बाकी यहाँ पर जो अंतर रहने वाला है वो सिर्फ प्रथमा और द्वितीया के अंदर ही रहने वाला है। यहाँ पर जो शब्द बनते हैं वो रमा की तरह बनते हैं, और रमा की तरह जैसे रमे बनता है वैसे द्वे बनेगा। ठीक है, प्रथमा के द्विवचन में स्त्रीलिंग के अंदर जब हम किसी शब्द द्विशब्द के बारे में अध्ययन करते हैं तो वहां पे जो रूप बनेगा वो बनेगा द्वे। ठीक है, ऐसे ही द्वितीया के द्विवचन में भी सेम ही बनेगा द्वे। यहाँ पे अंग जो है ओ को सी आदेश यहाँ पे हो जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पे गुण होकर के द्वे शब्द बनते हैं। बाकी इसमें भी द्वाभ्याम बनेगा, सेम बनेगी ये सारी नीचे वाली जो भी सिद्धियां हैं, और इसमें भी षष्ठी द्विवचन में द्वयोः बनेगा और सप्तमी द्विवचन में भी द्वयोः बनेगा ना। देखो ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी समान है। ये यहाँ पे जो अंतर है वो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर इसमें रहता है, इसमें 2 बनता है, इसमें भी 2 बनता है, इसमें द्वे बनता है। तो परीक्षा के अंदर कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि द्विशब्द से स्त्रीलिंग के द्विवचन में क्या रूप बनेगा या पुल्लिंग के द्विवचन में क्या रूप बनेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे ज्यादा अपने को अंतर यहाँ पे लाना नहीं है, सिर्फ द्वौ द्वौ, यहाँ पे द्वे द्वे, बाकी तीनों जो है सारे रूप इनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रहेंगे। तो ये है अपने द्विशब्द। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के अंदर मैंने इसको यहाँ पे समझाया, हमेशा द्विवचन में चलता है, तेदानी नाम सूत्र से द्व होता है, इसमें भी होता है, ये तो पुल्लिंग के अंदर स्त्रीलिंग दोनों में होता है। यहाँ पे टाप प्रत्यय होने के बाद में स्त्रीलिंग में हमारे पास शब्द आते हैं द्वा। कौन से शब्द आते हैं? द्वा शब्द आते हैं। पुल्लिंग में द्विशब्द, स्त्रीलिंग में द्वा शब्द यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये थे अपने द्विशब्द, और आशा है मुझे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स, धन्यवाद।